उत्तिष्ठ भारत, हे भारत के युवा, आप सभी जागृत हों अपनी मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। यानी आपका मार्ग प्रशस्त तभी हो सकता है जब आप लोग अवेयर होंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे। एंड द स्टूडेंट लाइफ इज़ अ गोल्डन लाइफ, बट इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर हार्ड वर्कर, वी आर लेबोरियस। हर कोई बोलता है कि स्टूडेंट लाइफ गोल्डन लाइफ है, बट ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अपने सुनहरे भविष्य के लिए मेहनत करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक लाइन्स एंड एंगल। दिस इज फॉर क्लास 7th and the book name is R.S. Agrawal. Yeah? Yes, sir. It is R.S. Agrawal. R.S. Agrawal. Now please don't make noise. Otherwise you have to. Hello, Shivam. Please keep silent. अच्छे बच्चे वे होते हैं जो शांति से सुनते हैं, है ना। आप किसी टीचर के अच्छे शिष्य तभी हो सकते हैं जब आप अपने टीचर का मान सम्मान करें, है ना। ओके, तो ये 7 क्लास के लिए है, बट हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। किसी भी क्लास के बच्चे इसको देखेंगे, चाहे वो 6 के हों, 7 के हों, 8 के हों, 9th के हों, उनको बहुत कुछ इसमें सीखने मिलेगा। वेल गाइस, सो नाउ वी विल मूव फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज line, then we move to the angle। सबसे पहले हम लोग लाइन के बारे में बात करते हैं। एंड बिफोर डैट वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सबसे पहले हम लोग जीरो से शुरू करेंगे। जीरो से पहले क्या आता है? एक पॉइंट आता है। दुनिया में कुछ भी नहीं होता है तो शून्य होता है, और शून्य की शुरुआत होती है एक पॉइंट से, है ना। जैसे कोई शून्य बनाता है तो रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग तरीका होता है। कोई शून्य ऐसे बनाएगा, कोई शून्य इतना बड़ा बनाएगा, कोई शून्य इतना बड़ा बनाएगा, है ना। लेकिन ये शून्य सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। इसका मीनिंग क्या होता है? ये डॉट। ओके, डॉट का क्या मतलब है? तो जब भी हम लोग किसी नुकीली चीज़ से कहीं पे मार्क करते हैं, एक बार उसको रख करके प्लेस करके उठा लेते हैं, वही हम लोग का क्या होता है? पॉइंट होता है। तो पॉइंट कहने का मतलब, जब मैं इस मार्कर से करना हो तो इतना बड़ा हो रहा है। अगर मेरे पास एक बॉल पेन होता सो ये पॉइंट और छोटा होता है ना। इसमें ना तो लेंथ है और ना ही ब्रेथ है। ओके, तो इसमें नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। इसका कहने का मतलब क्या है? जिसमें कोई डायमेंशन ही नहीं है वो क्या है? पॉइंट है। अब बात करेंगे हम लोग व्हाट इज डायमेंशन। सो देयर आर 3 डायमेंशन। द फर्स्ट वन इज 1D, सेकेंड इज 2D एंड थर्ड इज 3D। आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि 3D की फिल्में रिलीज हुई हैं, खास करके वे बच्चे जो हॉलीवुड के ज़्यादा दीवाने हैं। और हॉलीवुड की फिल्में वो लोग इसलिए देखा करते हैं जैसे कि वहाँ साइंस फिक्सन की फिल्में होती हैं, एंड द मूवी इज इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो दे आर वेरी यूजफुल टू दोज स्टूडेंट वन हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो बच्चे जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वे किताब का हेल्प लेते हैं, और जो बच्चे थोड़ा इंटरटेनमेंट के माध्यम से भी कुछ सीखना चाहते हैं इंग्लिश में, तो वे लोग साइंस फिक्सन फिल्में देखते हैं। साइंस फिक्सन यानी जिसमें साइंस के बारे में जागरूक की जाती है बच्चों को। अब वे जो फिल्में आती हैं वो 3D में होती है। जैसे
आजकल हम लोग सुनते हैं कि स्मार्ट क्लास का होना, कोई प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ पे स्मार्ट क्लास प्रोवाइड की जाती है। स्मार्ट क्लास मीन्स वहाँ एक प्रोजेक्टर पे सभी चीज़ों को 3D में दिखाया जाता है, जिससे आसानी से समझ में आए कि स्क्वायर और सर्कल में क्या अंतर है। ओके, जैसे मेरे पास ये जो बना हुआ है ये क्या है, सर्कल है। और वहीं जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, आप बच्चे लोग क्रिकेट बॉल खेलते हैं, सभी को क्रिकेट बॉल के बारे में आइडिया है। उसको जब पकड़ते हैं तो वो स्पेस ऑक्युपाई करता है ना, एक है ना। तो उसमें 3 डायमेंशन होता है, जबकि हम लोग सर्किल की बात करें तो सर्कल में 2 डायमेंशन होता है, एक्स और वाई। और वहीं पॉइंट की बात करें तो पॉइंट में कोई डायमेंशन ही नहीं होता है। तो यहाँ 1D कहने का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ लेंथ हो, जिसमें सिर्फ लेंथ हो। ओके, 1D यानी 1 डायमेंशनल। ये क्या है, 1 डायमेंशनल। 1 इसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लेंथ। 2 लाइनों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 1 डायमेंशनल होगा। जैसे हम लोग किसी दिए गए डायग्राम का पेरीमीटर निकालते हैं तो किसके अंतर्गत आएगा, 1D के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे हम लोगों के पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ गया। रेक्टेंगल जो फिगर है ये है फिगर 2D का, है ना। 2D कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन लूँ तो इधर ये वाला एक्स एक्सिस है और इधर कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना। यानी ये कौन सा हो जाएगा, फिगर हो गया 2D फिगर, है ना। क्या रियल में घर जो होता है हम लोग का 3D होता है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो अगर इसके एरिया की बात की जाएगी, एरिया की बात, तो 2D में आएगा। और वहीं इसके पेरीमीटर की बात की जाएगी, पेरीमीटर की, तो आएगा 1D में। जैसे इसका ये है 9 मीटर और ये है 4 मीटर, तो पेरीमीटर इसका किससे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। जोड़ेंगे तो कितना आएगा शिवम, कितने साइड हैं इसमें, 4 साइड हैं, है ना। 26 कैसे आएगा, तो 9 + 4 + 9 + 4, इट विल बी 9 4 13 13 13 26, इट इज 26 मीटर। तो 26 मीटर जो है ये किसका है, लेंथ को ऐड किया गया है, यानी कि इसमें आ जाएगा 1D में आएगा। वहीं अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें, इस दिए गए फिगर की एरिया की बात करें तो एरिया किस में आएगा, 2D में आएगा। ऐसे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। गुड, तो 9 मीटर इंटू 4 मीटर, द मल्टीप्लिकेशन इज 36 मीटर स्क्वायर। हाउ दिस इज मीटर स्क्वायर, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस। एक्सपोनेंट एंड पावर में हम लोगों ने पढ़ा है। शिवम आप लोग बातें नहीं कीजिए, आप लोग बातें करना है तो बोल दीजिए, मैं रुक जाऊँगा थोड़ी देर, इंपॉर्टेंट बातें होंगी तो हम लोग सुन लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए सभी की बातें ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी बातें ज़रूरी है, आप लोग की बातें ज़रूरी हैं। अगर इससे खास वो है तो उसको करेंगे हम लोग। तो एक्सपोनेंट में देखा था हम लोगों ने, जैसे x का पावर m हो और x का पावर n हो तो क्या होता है, ये बेस सेम होता है, तो x का पावर m + n। वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया गया तो m का पावर 1 और m का पावर 1 मल्टीप्लाई में था तो एडिशन हो गया, इसलिए m का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 है। अब जब लेंथ जोड़े थे तो ये क्या आया था, मीटर में आया था, है ना। तो ये 1D था और यहाँ पे जब जोड़ रहे हैं हम लोग तो ये इसका पावर कैसे आ रहा है, 2 में आ रहा है, यानी ये क्या है, 2D है
है ना, ये 2D है। अगर हम लोग के पास जिस कमरे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस कमरे को देखा जाए तो जैसे इस बोर्ड के एक साइड में जाएंगे कॉर्नर में नीचे, तो ऐसा कुछ दिखेगा आप लोग, ऐसा, ऐसा और ऐसा ऐसा दिखेगा। कहने का मतलब कैसे बताऊँ मैं, जैसे आपके रूम में ये पंखा लगा हुआ है ना, इस पंखे के पास पहुंचने के लिए आपको किसी कॉर्नर से जाना है, तो पहले एक कॉर्नर से शुरुआत करनी पड़ेगी। कॉर्नर से एक डायरेक्शन में जाइएगा तो हो सकता है कि जहां यशवंत बैठे हैं उसके सामने पहुंचे हम लोग, दीवार के साइड। फिर दूसरा डायरेक्शन क्या हो सकता है, अप में जाना। तो पहला क्या था, हॉरिजॉन्टल, सेकेंड था हाई, वर्टिकल में। तो अभी आप दीवार पे ही हैं, है ना, अभी सीलिंग फैन के पास नहीं पहुंचे हैं। मैं ये लगा लेता हूँ, मुझे ठंड जैसा लग रहा है थोड़ा सा। ओके, तो अभी आप दीवार के पास पहुंचे हैं, अब वहाँ से फर्दर मूव करना है आपको सीलिंग फैन के पास। तो इसके पहले 2 डायरेक्शन में चल चुके थे और तीसरा डायरेक्शन में चले हम लोग, तब कहाँ पहुँचे हैं, सीलिंग फैन के पास। यानी 3 डायरेक्शन हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़, नहीं तो हम लोग लूडो छक्का खेलते हैं, है ना, लूडो छक्का सभी लोग खेलते हैं, डाइस वाला। डाइस का जो आकार होता है ऐसा होता है, ऐसा होता है डाइस, है ना। डाइस में एल होता है, बी होता है और एच होता है, एल हाइट, है ना। अगर लेंथ आपका दिया हो 3 मीटर, ब्रेथ दिया हो 6 मीटर और ये दिया हो 5 मीटर, सपोज दिया है ऐसा, है ना। इसकी वॉल्यूम की बात की जाएगी, वॉल्यूम अगर निकालेंगे इसका, तो वॉल्यूम इसका होता है वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, यानी तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 5 मीटर, मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, अच्छा 90 मीटर क्यूब। तो 90 मीटर क्यूब कैसे हम लोग अभी यहाँ देखे हैं पावर एडिशन से, है ना। जब 3 m के पावर 3 बार थे 1 टाइम्स, है ना, 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स, तीनों को एडिशन किए हम लोग तो कितना आया, 90 मीटर क्यूब आया। अभी जो 3 जो आया है इसके पावर में, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, 3D का। तो ये किस में आता है, 3D में। हम लोग शुरू किए थे कहाँ से, पॉइंट से, पॉइंट से। तो पॉइंट किस डायमेंशन में आएगा, पॉइंट किसी भी डायमेंशन में नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट में तो ना तो लेंथ है ना ही ब्रेथ है। और डायमेंशन की शुरुआत कहाँ से होती है, 1D से, 1D यानी लेंथ, तो इसमें तो लेंथ है ही नहीं। तो पॉइंट के बाद जो आएगी बात वो क्या होगी, हम लोग की लेंथ की बात होगी, है ना। यानी लाइन क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। चलिए, कौन बोल रहा है, इतना प्यारा सा सुंदर सा बच्चा, निखिल। अच्छा है, कुछ गाना गा रहे हैं तो सुनाइए, गाना वगैरह है तो कुछ सुनाइए, हम लोग भी एंजॉय करेंगे सुन करके। ओके, आगे देखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं पॉइंट के बाद क्या, लाइन। ओके, लाइन क्या होता है, तो डिफिनेशन, पॉइंट का डिफिनेशन आप लोग को पता है ना। पॉइंट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, पहले पॉइंट का लिख लीजिए आप लोग। पॉइंट का डिफिनेशन आप लोग वीडियो देख के भी लिख सकते हैं, या अभी चाहें तो लिख भी सकते हैं अभी। यस, शुरू करें। यस, कैरी ऑन। मैं लिखूंगा यहाँ पे, है ना।
कोई बात नहीं, इधर आ जाइएगा, चेयर पे आ जाइएगा, यहाँ सामने आकर के बैठ जाइए, यहाँ आ जाइए। ओके, इफ देयर इज, यस आ जाइए यहाँ। क्या है ये? इफ देयर इज नो any dimension if there is no any dimension in the geometrical shape। यहाँ जो डायमेंशन देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिकल चीज़ें, है ना, जो आप अपने अनुभव से हासिल किए हैं उसको बताना क्या कहलाता है? शिक्षा और दीक्षा जानते हैं हम लोग, व्हाट इज एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। एजुकेशन का डिफिनेशन क्या होता है? शिक्षा का एजुकेशन वो चीज़ है, शिक्षा वो चीज़ है जो हम नहीं जानते हैं उसको सीखने की प्रक्रिया है ना। और जो चीज़ हम लोग जानते हैं उसको ज़िंदगी में इस्तेमाल करना क्या है? दीक्षा है। तो हम अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं यहाँ बोर्ड पे। शिक्षा का एजुकेशन इज ए पासपोर्ट टू द फ्यूचर, टू टुमारो बिलोंग टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। यस, ज़िंदगी में तत्पर रहने के लिए, आपको अनेक समस्याओं से निपटने के लिए जो तैयारी है वही क्या है? शिक्षा है। हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आप फ्यूचर में अच्छे बनने के लिए। ओके, तो इफ़ देयर इज़ नो एनी डायमेंशन इन द ज्योमेट्रिकल शेप, किसी ज्योमेट्रिकल शेप में अगर कोई डायमेंशन नहीं हो, डायमेंशन कहने का मतलब तो अभी देख चुके हैं हम लोग, इन द ज्योमेट्रिकल शेप it is called what? Point। ओके, ज्योमेट्रिकल शेप कहने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग के पास एक बड़ा सा ऐसा कोई शेप है, ये कौन सा शेप है? सर्कल का। इसको मैं क्या करूँ, ऐसे चिपका करके ऐसे छोटा कर दूँ, ऐसे, है ना, ऐसे छोटा हो जाएगा पॉइंट। तो वो कोई से किसी शेप का रहा नहीं रहा। मेरे पास कोई ऐसी आकृति है ट्रायंगल की, है ना, इसको मैं फिर से ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दूँ, दबा करके छोटा कर दूँ, तो अभी क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो गया। तो आकृति पहले कैसी थी? इसकी ज्योमेट्रिकल शेप थी किसी नाम की, जैसे सर्कल की, ट्रायंगुलर की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, कोई भी कुछ भी हो सकता है ज्योमेट्रिकल शेप, है ना। बट यहाँ पे क्या करें हम लोग? उसको दबा करके पॉइंट बना देते हैं, यानी उसमें कुछ भी क्या है, उस ज्योमेट्रिकल शेप में कोई भी डायमेंशन नहीं है। यहाँ पे डायमेंशन की बात करें तो सर्कल में कितना डायमेंशन होता है? 2 डायमेंशन। वैसे ही यहाँ पे 2 डायमेंशन। अगर वही लेंथ होता हम लोगों के पास, ऐसा कोई लेंथ होता। ठंड काफ़ी है दोस्त, क्योंकि ये मेरा हाथ जो है ना काम नहीं कर रहा, मैं छुपा के रख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से लिखना पड़ रहा है मुझे। ओके, नाउ लिसन। तो ये क्या है? लेंथ है। मैं इसको छोटा कर दूँ, ऐसे दबा करके यहाँ पॉइंट कर दूँ, तो ज्योमेट्रिकल शेप का क्या हो गया? कुछ भी नहीं रहा औचित्य, क्या हो गया? वो पॉइंट हो गया। ओके, तो दुनिया में जो भी चीज़ कंसंट्रेट होगा क्या होगा? पॉइंट होगा। इसलिए कहा जाता है कि जब आप मेडिटेशन करते हो, ऐसे मेडिटेशन करते हो, तो आपको कुछ नहीं, एक शून्य दिखना चाहिए सामने। ओके, यहाँ सामने जब ऐसे बोले ओम लाइक दिस एट इन वेरी मॉर्निंग टाइम, यू हैव टू फोकस ऑन द योर थर्ड आई। दिस इज थर्ड आई। ये हम लोग की तीसरी आँख है ना। जब हम सुबह में उठ करके
किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये ऐसे होता है। और स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं इस बात की जानकारी देते हैं कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ओके तो पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? पॉइंट क्या है, डिफिनेशन समझ में आ गया, क्यों ऐसा डिफिनेशन लिखा गया है। बाकी बच्चे बोला करते हैं कि वो चीज़ जिसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं है वही क्या है, पॉइंट है। बट आप किसी चीज़ को बताइए तो ऐसे बताइए जैसे आप उसको जानते हैं। जैसे गांव में लोग बोलते हैं कि मुझे उसके यहाँ जाना है, तो लोग ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे वो तो उनके बचपन का सखा है, जाकर के उसके घर छोड़ करके आएंगे, यानी उनसे कितनी घनिष्ठता है दिखती। तो वैसे ही आपका डिफिनेशन ऐसा होना चाहिए जैसे वो आपका मित्र हो, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। आपका गेट क्यों खुला है बाबू, खिड़की क्यों खुला है, वहाँ बंद कीजिए, बाहर से ठंडक आ रही है ना, ठंडक आ रही है बाहर से। ओके तो पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। मिटाइए तो बाबू सारा कुछ। चलिए जब तक आप लोग सुनिए, निखिल आप बताइए पानी का जो बबल होता है वो किस में आएगा, 1D 2D या 3D? देख करके 3D में आएगा, यस। क्योंकि पानी का बबल कैसा होता है, स्फीयर होता है और उसमें 3D होते हैं, क्योंकि उसकी वॉल्यूम की बात की जाती है। किसी भी चीज़ का जिसका वॉल्यूम निकाला जा सके वो किस में आएगा, 2D में आएगा, 3D में आएगा। और वो चीज़ जिसका एरिया निकाला जा सके वो 2D में आएगा। वो चीज़ जिसको सिर्फ ऐड कर सकते हैं, ऐड किसको कर सकते हैं, लेंथ को, तो आएगा 1D में आएगा। ओके चलिए अब हम लोग किसकी डिफिनेशन की बात कर रहे थे, लेंथ की, लाइन की, है ना, लाइन की। लाइन की डिफिनेशन क्या होती है शिवम, बताएंगे आप लाइन की डिफिनेशन? यस बताइए। एक होता है लाइन सेगमेंट, एक होता है लाइन। लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना, एक बिंदु से। यस। लाइन क्या है, ऐसा कोई चीज़ है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है ना, वो ज्योमेट्रिकल शेप, यस, वो ज्योमेट्रिकल शेप जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो और उसमें हाइट और विड्थ नहीं हो, सिर्फ क्या हो, लेंथ हो, है ना। तो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, है ना, समझना है, डिफिनेशन की बात नहीं करेंगे हम। डिफिनेशन वो क्या होता है, रे होता है, रे, है ना। ये क्या है, नो हाइट, इसमें हाइट नहीं होता है। अच्छा मुझे लिखते नहीं बन रहा है, तो आप लोग समझ लीजिएगा बात को। नो हाइट, नो ब्रेथ, सिर्फ क्या होता है, ओनली लेंथ, सिर्फ क्या होता है इसमें, लेंथ होता है। ओके दूसरी बात, ये इनफाइनाइट होता है, ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। नो एंड, इसको क्या बोलेंगे, नो एंड, इसमें कोई एंड नहीं होता है। इधर जहाँ बढ़ाएंगे बढ़ता जाएगा, इधर जहाँ बढ़ाएंगे वहाँ तक बढ़ता जाएगा, है ना। इसके बाद क्या है, एक होता है कि एक पॉइंट होता है और दूसरी तरफ ये बढ़ता है, ऐसा, है ना। ये क्या हो गया, रे हो गया। बाकी सब इसमें के प्रॉपर्टी आएगी इसमें, है ना। इसको ऐसे बोलें तो इसमें कितना इंड होता है, 1 इंड होता है ना। रे में कितना इंड होता है, 1 इंड, एक तरफ से इनफाइनाइट होता है ना? दूसरी बात, नो हाइट इसमें भी होगा, और नो ब्रेथ भी होगा, लेंथ होगा, है ना। लेकिन लेंथ क्या होगा, एक साइड ही बढ़ेगा, है ना। तो लेंथ किसी भी साइड बढ़े, हाँ। इसके बाद क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि इसके 2 एंड होते हैं। ओके ये क्या है, लाइन सेगमेंट, है ना। इसमें क्या होता है, ये हिल कैसे रहा है, नहीं हिलाइए आप लोग। ओके चलिए यहाँ फोकस करेंगे, यहाँ फोकस करेंगे। तो लाइन सेगमेंट क्या है, जिसमें 2 एंड पॉइंट होता है। इसका लेंथ क्या होता है,
फिक्स होता है ना। हम लोग जो पढ़ते हैं अपनी किताबों में वो किसकी बात करते हैं, हम लोग लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। ओके, इसका लेंथ क्या होता है, फिक्स होता है। लाइट कट गया क्या? ओके, तो लाइन कट चुका है हम लोग के यहाँ, फिर भी हम लोग इसको चालू है ना। यस, यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें इसका लेंथ क्या होता है, फिक्स लेंथ होता है। जो भी मैथमेटिक्स में हम लोग बात करते हैं ऐसी वाली लाइन की बात करते हैं, है ना। इसमें 2 एंड पॉइंट है ना, 2 एंड पॉइंट है। चलिए मिटाइए जब तक लाइन आ जाए। चलिए लाइट आ चुका है। अब हम लोग बात करेंगे एंगल की। एंगल क्या होता है, एंगल के डिफिनेशन की भी बात करेंगे। जब हम लोग एंगल के बारे में बात करते हैं तो कभी भी 2 लाइन या 2 सरफेस की बात की जाती है ना। जैसे यहाँ पे एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है ना। तो हो सकता है इस लाइन को आगे बढ़ा दें, हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं। यस सर। तो ये लाइन अगर फर्स्ट है तो ये लाइन सेकंड है। या हम लोग जिस कमरे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे किसी कॉर्नर पे 2 दीवार आकर के मिल रहा है तो उसके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे मैं बोलूँ ऐसा एक वाल है, दूसरा वाल ऐसा है ना। तो देखिए शिवम, ऐसे कैसे सीखिएगा आप। कितनी बुरी बात है कि आप लोग पढ़ने में ठीक है ना, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या होगा कि जितने आप स्मार्ट हैं उससे और कम स्मार्ट होते जाइएगा। जितना है उससे आगे बढ़ना है ना। तो यहाँ पे एंगल बन रहा था, यहाँ पे एंगल बन रहा था, यहाँ भी एंगल बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कम है ना। जो भी है नहीं पता है, मेजरमेंट करना पड़ेगा उसका। तो हम लोग मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ के हैं तो ये क्या है, सरफेस है, सरफेस फर्स्ट और ये सरफेस सेकंड। या ऐसा कहें कि ये प्लेन फर्स्ट है, प्लेन फर्स्ट और ये प्लेन सेकंड। तो कभी भी 2 लाइन, 2 सरफेस या 2 प्लेन के बीच में जो झुकाव होता है, जैसे मैं ऐसे हूँ, ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे झुक जाऊँ ऐसे, तो बोलेंगे ना कि हम 30 डिग्री इधर हो गए हैं। जैसे धरती अपने एक्सिस से झुकी हुई है 23.5, तो वो झुकाव जो है वैसे ही झुकाव मेरे और जिस पे मैं खड़ा हूँ उस सरफेस के बीच में। अभी अगर मैं सीधा खड़ा हूँ इट मीन्स कि मेरे बॉडी के बीच और जिस पे खड़ा हूँ उसके बीच 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री पे चलते हैं हम लोग। जैसे हम लोग फिसलते हैं तो ऐसे ऐसे होकर गिर जाते हैं, है ना। एंगल कम होता है तो 90 डिग्री से कम होता है। तो वैसे ही जब 2 लाइन के बीच में जो झुकाव होता है, ये क्या है, झुकाव। झुकाव को इंग्लिश में कहा जाता है इंक्लाइनेशन। ओके, इट इज क्या है बाबू, मोबाइल मैसेज है। अच्छा, मोबाइल साइलेंट कर दिया कीजिए। यस, दिस इज इंक्लाइनेशन। तो जब भी 2 लाइन के बीच में इंक्लाइनेशन होगा उसको एंगल कहते हैं। या कभी भी 2 प्लेन के बीच में जो इंक्लाइनेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल कहते हैं। या 2 सरफेस के बीच में। तो डिफिनेशन तो आसान हो गया। डिफिनेशन क्या हो गया, द इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 पैरेलल लाइन तो कभी मिलेगा ही नहीं, वो दोनों एक दूसरे को काटना चाहिए, है ना। जैसे पैरेलल लाइन कहने का मतलब ये दोनों ऐसे हैं, है ना, इसको कहीं भी बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काटेगा नहीं। जैसे ट्रेन का पटरी होता है, कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो कहीं एंगल बनता है, नहीं बनता है ना। वो कहीं ऐसे क्रॉस, जैसे ये दोनों ऐसे हैं तो अभी भी इसमें एंगल है, क्योंकि जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो जा करके यहाँ पे काट देगा, है ना। तो 2
पैरेलल लाइन नहीं, दो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में क्या बनता है? एंगल बनता है, या दो इंटरसेक्टिंग सरफेस या प्लेन के बीच में। सो द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड व्हाट? एंगल। यहाँ इंटरसेक्टिंग नहीं लिखेंगे तो भी चल सकता है ना? एंगल, ये इंटरसेक्टिंग लिखी है मैंने, ये नहीं लिखेंगे फिर भी चल सकता है। कैसे? दो, अगर ये दो मार्कर है ना, दोनों ऐसे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी दोनों के बीच में एंगल बन रहा है कितना डिग्री का? 0 डिग्री का, है ना? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल तो है ना, एंगल का वैल्यू 0 हो, 180 हो, 360 हो, 270 हो, कुछ भी हो सकता है एंगल का वैल्यू, है ना? लेकिन एंगल कहाँ से कहाँ तक वैलिड होता है? 0 से 360 तक। उससे ज़्यादा जब होता है तो फिर से वो अपने आप को रिपीट करने लगता है वैल्यू। ओके, जैसे हम बात करें, ये देख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब भी एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा तो इंक्रीज करेगा, है ना? इंक्रीज करेगा। यहाँ पे कोई चीज़ है ना? सर 0 डिग्री कैसे बनेगा? 0 डिग्री जब दोनों के बीच में क्या हो, दो पैरेलल लाइन होता है, दो ओवरलैपिंग लाइन होता है, ओवरलैप करता है एक दूसरे को, तो इसमें कितना डिग्री का एंगल मिलता है? 0 डिग्री का। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे उठाना शुरू किया, ऐसे ऐसे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 88 87 89 90, है ना? 90 से बढ़ेगा तो ऐसे बढ़ते बढ़ते 130 140 ऐसे ऐसे करके 150 180 तक आ गया। 180 जब अपोजिट एंगल हो गया, 180 0 के बराबर नहीं होता है ना? दोनों में अंतर है। 0 और 180 में अंतर क्या है? 0 कहने का मतलब, यशवंत इसको मिटाइए बाबू, चलिए कोई भी मिटा लीजिए। यस, चलिए देखेंगे आगे हम लोग। मैंने क्या बोला था कि 0 डिग्री कहने का मतलब क्या है? दो लाइन है ना? दोनों एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ही है, यानी L1 ये है, L2 ये है, तो इसके बीच कितना डिग्री है एंगल? 0 डिग्री है ना? लेकिन अब लाइन कैसा है? एक लाइन ये है ना? और एक लाइन कैसा है? ऐसा है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, एक दूसरे के समांतर, ये समानांतर भी नहीं है, एक दूसरे के आगे पीछे है ना? तो दोनों में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। अगर यही इसके ऊपर आ जाए तो कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? अब जैसे ये एंगल क्या हो, कम होना शुरू हो 180 से, तो हो सकता है कि एक ऐसे हो और एक ऐसे हो सकता है कि एक ऐसे हो, इधर बढ़े तो ऐसे आएगा घट्टे घट्टे, ऐसे घट्टे घट्टे आ रहा है ना? जब यही आके इस पे लिट जाएगा, इस पे आकर के फिर से इस पे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। जब यहाँ आ रहा है तो 80 डिग्री। समझ में आया? दोनों में अंतर क्या है? नाउ इट इज़ क्लियर द डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। यस अंकित, इट इज़ क्लियर? ओके, वी आर नाउ मूविंग फर्दर। जब इतना सब कुछ जान चुके, यस पूछ लीजिए, बना लीजिए। जब इतना सब कुछ जान चुके हैं तो फिर आता है कि एंगल, वो जो छोटा सा डॉट होता है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डिग्री। ओके, जैसे डिग्री सेल्सियस का नाम सुना हम लोगों ने, तो एंगल का भी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डिग्री होता है। ये वो डिग्री है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी और भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे मिनट्स में होते हैं, है ना?
रेडियन में होता है। जैसे पाई का वैल्यू हम लोग सुनते हैं तो पाई किस में होता है, रेडियन में होता है ना। कभी कभी आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि 8 डिग्री 6 मिनट 48 सेकेंड, तो ये भी एंगल है, ये भी क्या है, एंगल है। ये डिग्री है, 8 डिग्री 6 मिनट 48 सेकंड। यस। सेकेंड वाला किस में है, यस मिनट में, मिनट्स में। थर्ड वाला सेकेंड्स में है ना। और मिनट डिग्री सेकेंड हम लोग जानते हैं। चलिए, तो वो भी एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। आगे हम लोग मूव करेंगे, फिर देखेंगे कि एंगल सेकंड में से घंटा मिनट निकालते हैं। हाँ, जैसे कि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है हम लोग के लिए, है ना। सिर्फ अगर कोई पूछ दे ये बात कि आप लोग क्लास में बात करते हैं कि पढ़ते हैं, तो आप लोग बोलिए कि हम तो पढ़ते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बातें भी करते हैं, जो स्मार्ट बच्चे हैं, है ना। तो स्मार्ट कहने के हैं लेकिन बात करते हैं, मतलब अपनी नहीं होता है कि चांद में दाग लगाने वाली बात हो जाती है ना। चांद में दाग नहीं लगाना है आप लोगों को। अंकित अच्छा बच्चा है। क्या है ना कि हम सभी में कुछ आदतें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं। तो हमको काम करना होता है कि बुरी आदतें हैं उसको कम करें, अच्छी आदतों को इन्हेंस करें, जिससे कि हम लोग का समाज में एक अलग पहचान हो, हमारी अलग पहचान होनी चाहिए समाज में। ओके, क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे, एंगल के बारे में, है ना। एंगल कितने टाइप का एंगल हो सकता है। तो सबसे पहले प्राइमरी जो एंगल होते हैं ना, वो हम बात करेंगे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल कहने का मतलब क्या है, जब एंगल छोटा हो, किससे किससे, 90 डिग्री से 90 डिग्री। यस, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, है ना। 0 डिग्री से कहाँ तक हो, 90 डिग्री तक, इट इज़ 90 डिग्री। ओके, माइनस ऑफ 0 डिग्री प्लस 90 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा। डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग को सिर्फ इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। द एंगल हुज वैल्यू इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। वैसे ही राइट एंगल का तो आप लोगों को पता ही है पहले से। राइट एंगल का 0 से कम और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, इट इज़ 90 डिग्री, है ना। एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा तो क्या बोलेंगे उसको, राइट एंगल। जबकि ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा, द एंगल हुज वैल्यू इज मोर देन 90 बट लेस देन 180, यस, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूस में 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी 90 से कहाँ हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। और भी एंगल होता है क्या, यस होता है, रिफ्लेक्स एंगल। और इससे एक तो एंगल ऐसे भी होता है ना जो 180 से और 270 के बीच में हो, और 180 से कम। यस। इसको ऐसे याद रखेंगे हम लोग। देखिए, इसको एक डायग्राम से याद रखेंगे हम लोग। प्लीज़ निखिल, आप हमसे बात कर लीजिए, और आपके पास समय नहीं है तो मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, मुझे कॉल कीजिएगा। सर खाना खा चुके हैं, सर क्या कर रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं दुनिया का सबसे फ्री इंसान हूँ, आई एम मैं फ्री में अवेलेबल हूँ, है ना। बस आप लोग पढ़ना चाहें तो। और टीचर के स्टूडेंट के बीच जो कॉर्डियल रिलेशन होता है वो बहुत अच्छा चीज़ है ना। कब, जब हम लोग अच्छे पर्पज़ से मिले, है। ऐसा नहीं कि आप लोग फ़ोन इस पर्पज़ से करेंगे कि सर क्या कर रहे हैं, उसके लिए नहीं। सर मुझे एक नीड है आपसे, है ना, आवश्यकता है, कुछ जानना है, तो मोस्ट वेलकम है उसके लिए, है ना। क्या बता रहा था मैं, और डायग्राम के बारे में बता रहा था, है ना। ये क्या है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, एक्स वाई के बारे में सभी लोग जानते हैं।
शुरुआत होती है यहाँ पे 0 डिग्री से। ये क्या है? 0 डिग्री है ना, बोर्ड में आ रहा है ना, आ रहा है। ये क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है देखिए तो 0 से 90, 90 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। इट इज 180 डिग्री। 180 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 270। इट इज़ 270 डिग्री। और 270 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। यानी 0 डिग्री के साथ ही कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। 360 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 का टेबल पढ़ना है, 9 का टेबल 450। यहाँ पे क्या हो सकता है? 450 डिग्री। 450 में 90 जोड़ेंगे 540, तो यहाँ हो सकता है 540 डिग्री। इसमें जोड़ेंगे तो 630। इट इज़ 630। वैसे टेबल काउंट चलता रहेगा, है ना। तो देखिए तो जब प्लीज़ मेरे पास डंडा नहीं है, नहीं तो मैं ये इसमें रोटेट करके बताता, मार के नहीं बताता, इसमें रोटेट करके बताता हूँ। मैं मारूंगा कि कैसे आप लोगों को, मैं तो पढ़ाने आया हूँ ना, और मैं तो वो थोड़ी ना हूँ ढिचकिया वाला गोली मारने वाला। दिखाइए सर, ये देखिए ना, देखिए मैं टीचर हूँ ना, तो टीचर का काम होता है पढ़ाना, मारना होता तो मैं बुलाता ही नहीं आप लोगों को। ओके, पढ़ना नहीं पढ़ना आप लोग के हाथ में है ना। आप लोग यहाँ आए हैं, बाहर चले जाइए, आप लोग यहाँ आए हैं नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि आप लोग फ्री का पैसा देते हैं मुझे, तो नहीं आइए, सिर्फ पैसे भेज दिया कीजिए मुझे, है ना, ऐसी बातें हैं। तो ओके चलिए यहाँ देखेंगे, ये यहाँ पे है ना, तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री। अच्छा यहाँ देखेंगे ये क्या है? 0 डिग्री। जब ऐसे ऐसे मूव कर रहे तो 0 डिग्री से वैल्यू बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ते 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 ऐसे आया तो 0 डिग्री पे आ गया। वो स्केल दिखेगा नहीं इसमें, लाइए और कुछ है देने वाला? बस आप लोग रहने दीजिए, नहीं तो मैं खेलते रह जाऊँगा, पढ़ा नहीं पाऊँगा। ओके सुनेंगे आप लोग। यहाँ पे जब दोबारा इधर से आया तो 360 डिग्री चल चुका था, है ना। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि 0 डिग्री तो चला है, 360 चला है, फिर से आगे चलेगा ऐसे, तो एंगल का वैल्यू और बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। ऐसे बढ़ेगा तो 40, ऐसे बढ़ेगा ना। लेकिन कोई ये पूछे कि प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर है, अगर कोई बोले कि कोई बच्चा है जो 540 एंगल चल चुका है, तो 540 एंगल चल चुकने का मतलब कि एक सर्किट कंप्लीट किया है, फिर से चल के यहाँ आया है, हाफ सर्कल चल गया है ना। तो ऐसे तो 0 डिग्री 360 डिग्री का मतलब समझे ना। 360 डिग्री वो वैल्यू है जब आप रोटेट करके आते हैं, 0 डिग्री वैल्यू वो है जहाँ से आप शुरू करते हैं। ओके चलिए इसको रख लीजिए आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग। तो 0 से 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ओके 90 से 180 में ऑब्ट्यूस एंगल। वैसे यहाँ का एंगल क्या कहलाएगा? ट्राई कीजिए आप लोग। यहाँ पे एक्यूट, आप लोग के लिए होमवर्क है। यहाँ राइट होगा सर, यहाँ राइट होगा, राइट नहीं, राइट आप लोग के लिए होमवर्क है, पता करके आना है यहाँ का एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल इसमें आता है। आप मतलब पढ़ चुके हैं लगता है कभी एंगल, है ना। चलिए आप लोग के लिए होमवर्क है, यहाँ के एंगल को क्या कहते हैं? 360 डिग्री। अच्छा ये रिफ्लेक्स एंगल है ना। ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। और कोई बताएगा इसका एंगल, इस एंगल का नाम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं, वो तो मैं प्रॉपर्टी आगे पढ़ाऊंगा ना। नहीं बताया कोई?
पता करके आना है ना? नहीं, चलिए बैठ जाइए, आगे देखेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? ये इन चीज़ों को नहीं समझना हम लोग को, ये समझ में आ गया ना? अब प्लीज़ बचपना, देखिए बचपना सीखने में कीजिए, बचपना किसी के सामने नादानी वाला नहीं कीजिए, है ना? जैसे कि आपकी पहचान हो कि इसको तो कुछ नहीं आता हो, मैं यहाँ बचपना करके पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चा हूँ, ओके? वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि हम लोग हंसते खेलते सीख लें। लोग बोलते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी निकल सकती है तो टेढ़ी करने के क्या हो सकता है? वही तो सीखना पड़ेगा ना उसके लिए, ऐसे तो होगा नहीं। ओके, ये बातें समझ में आ गई? मैं कुछ बता, देखिए ऐसे क्या होगा ना कि मैं कुछ बताना चाहूँगा ना, भूल जाऊँगा, और मेरे पास तो नोट्स लिखा हुआ नहीं है कि ये बता के ही जाना है, जितना कुछ याद आ जाएगा उतना कुछ बता दूँगा। तो शांति बनाए रखें आप लोग। चलिए मिटाइए इसको तो बाबू। इसमें बड़ा फोर्स लगता है। नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। अब देखेंगे हम लोग ना कि एंगल का मतलब क्या है, एंगल पढ़ना क्यों है, हम लोग एंगल सीखते क्यों हैं, ये जानना। यहाँ देयर वुड बी क्वेश्चन व्हाई वी स्टडी द एंगल, हम लोग एंगल के बारे में क्यों पढ़ते हैं। कुछ भी पढ़ने के पीछे लॉजिक होता है ना? ये उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जो बच्चे आगे चल के सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, जिनको जो घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो पुल बनाते हैं। आजकल शहरों में देखते होंगे कितना ओवर ब्रिज रहता है, तो इन सब को, या बहुत आप लोग क्रिकेट खेलते हैं वहाँ भी एंगल का इस्तेमाल देखते हैं। किसी का एंगल, कोई कितने एंगल से बॉल फेंक रहा है, वो बॉल के ग्रिपिंग से भी होता है। बॉल कैसे आप ग्रिप करके पकड़ते हैं, स्विंग कराना है, आउट स्विंगर डालना है, इन स्विंगर डालना है ना? किसी के लिए किसी को बोल्ड करना है, उसके लिए बॉल फेंकना। देखिए मेरी बातें सुन लीजिए, बाद में वो तो आपको अवेलेबल है ना घर पे, साथ में खाना खाते खाते बात कर लीजिएगा घर पे, ओके? तो एंगल क्यों पढ़ना ज़रूरी है। आप में से बहुतों का सपना होगा कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस अफसर बनना, लाइक दिस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। तो जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है उनके साथ क्या है, ज़रूरी नहीं है इंजीनियर बनना, उनके साथ क्या है कि बाकी समस्याओं को ना डील कर लेते हैं आसानी से। डील जैसे कि मान लीजिए जो बच्चा हेल्दी है, स्ट्रांग है, तो आसानी से किसी खेल में अच्छा हो सकता है जो स्ट्रांग है। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में माइंड स्ट्रांग होता है, दिमाग हम लोग का स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसमें जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो नई नई समस्याएं आती हैं, उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, नहीं कीजिए, नहीं तो वो सुर इसमें आ रहा है ना। जब हम लोग अपने आप को तैयार कराना चाहते हैं, जैसे कि कोई बोलता है कि मुझे स्विमिंग सीखना है, स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। ड्राइविंग सीखने के लिए ड्राइविंग वाला गाड़ी लेना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी में समस्याएं जो आती हैं, कह के नहीं आती हैं कौन सी समस्या आ रही है, तो वो उसकी तैयारी कैसे होगी। आपको अनवांटेड अनविंगली आप किसी समस्या से जूझिएगा तब तो, ऐसा नहीं कि आपको पता हो कि इसका सॉल्यूशन यही है, तो आप उससे तो पार पा जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है ना, आए दिन नई मुसीबतों का सामना करना पड़ना है ना। तो जैसे फिजिकली स्ट्रांग होते हैं हम लोग, वैसे ही मेंटली स्ट्रांग होते हैं लॉजिकल थिंकिंग से। और लॉजिकल थिंकिंग कहाँ से आती है हम लोग की, मैथ और रीजनिंग से। साइंस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स है।
मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन साइंस है ना। अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए इन सब का साथ लिया जाता है, साइंस का, मैथमेटिक्स का। साइंस कब अच्छा होता है? मैथमेटिक्स से। और फ्यूचर पिछली वाली गलतियों पे नहीं डिपेंड करे, यानी पिछली गलतियाँ जो हो चुकी है उससे इफ़ेक्ट नहीं करे, है ना। तो हम लोग को अगर पहले से पता हो कि अंधेरा होने वाला, तो पहले से घर चले जाते हैं। यहाँ भूत है, कोई बोलता है कि वहाँ भूत है, तो हम बच्चे डर के नहीं वहाँ जाते हैं। तो वैसे ही क्या है कि हिस्ट्री हम लोग को अवेयर करता है फ्यूचर के बारे में, कि बरसात होने वाली है तो हम लोग पहले से अवेयर हो जाए। बरसात हुई थी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर से बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा उसे। तो ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना क्या कहलाता है कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, अच्छे से परवरिश में लाना, है ना। किसी की दूसरी की गलतियों से सीखें हम लोग अपने में अप्लाई करें। तो ये सभी सब्जेक्ट का अपना अपना रोल है। वैसे ही एंगल का क्या रोल है? एंगल का रोल ये है कि कोई चीज़ कितना एफिशिएंटली काम करे, कितने एंगल पे उसमें खूबसूरती भी बने रहे और उससे हम लोग काम भी निकाल सकें, है ना। अगर कोई पुल बना रहा है तो पुल ऐसा होगा कि पानी ही तो पार करना है ना, पानी पार करना है तो ऐसे पुल बन जाए, है ना। इधर पानी बह रहा है, इधर पानी बह रहा है ना। अब कोई पार करेगा तो ऐसे चढ़ना उसके लिए काफ़ी टफ होगा, ऐसे उतरना काफ़ी टफ होगा। वही जब सोचा होगा कि नहीं, इसको एक एंगल पे बनाते हैं जिससे कि गाड़ियों को चढ़ने में आसानी हो। एक व्यक्ति भी तो ऐसे बना सकता है कि इसको ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, है ना। तो इस पे चढ़ना मुश्किल होगा। किसी के दिमाग में नहीं, इसके स्लोप को और डाउन करते हैं, स्लोप को डाउन। हाइट तो इतना ही रहेगा, वो तो लॉजिक हम लोग की क्लियर होनी चाहिए कि हाइट तो उतना ही रहेगा। अब कोई सोचेगा कि नहीं, इसको हम लोग ना जैसे ट्रक तो हो सकता है कि इस पे ट्रक चल जाए, है ना, बट जा सकता है, हो सकता है कि उसकी इफ़िशियंसी अच्छी हो, लेकिन साइकिल चलाने में काफ़ी परेशानी होगी। तो कोई सोचा होगा कि नहीं, ये साइकिल वाले के लिए बनाना है, ट्रेन पास करने के लिए बनाना है। अब ट्रेन तो फिसल जाएगा वैसे चीज़ों से, है ना। ट्रेन के लिए बनाना है, बस के लिए बनाना है, मोटरसाइकिल के लिए, सबके लिए बनाना है। तो सोचा होगा कि इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ऐसे, जिससे कि असर नहीं पड़े, है ना, स्लोप पे। तो यहाँ कितना अच्छा एंगल का इस्तेमाल हो गया। तो ऐसी चीज़ों को समझने के लिए क्या है, एंगल बहुत ज़रूरी है। ओके, तो एंगल का इस्तेमाल समझ गए आप लोग। फिर आता है कि एंगल जो है, पहले 2 टाइप का एंगल होता है ना। अभी इतना टाइप जो देखे हैं उसमें एंगल के सम को देखते हैं तो 2 एंगल का वो चीज़ आता है। जैसे एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल पढ़े थे हम लोग। तो एक्यूट एंगल में क्या होता है कि ये 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री के बीच में है, अब इसमें कितना भी एंगल रहेगा तो सभी का सम कितना आएगा, 90 डिग्री। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 90। इसमें कितना भी, जैसे कि ऐसा कोई एंगल लिया हम लोगों ने, है ना। अब इसमें ऐसे मैंने बहुत सारी लाइनें खींच दी, ऐसे लाइनें खींच दी मैंने बहुत सारी, लेकिन फाइनल कितना है, 90 डिग्री ही है ये। अब इसमें इसको मैंने बोल दिया x है, इसको y बोल दिया, इसको z बोल दिया, इसको k बोल दिया, इसको m बोल दिया। तो सभी का सम कितना आएगा, 90 डिग्री। यानी x प्लस y प्लस z प्लस k प्लस m ऑल आर 90 डिग्री। तो ऐसे जो सम आते हैं 90 डिग्री के बराबर, उसको कौन सा एंगल बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में कौन सा इसका डिफिनेशन दिया जाता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। इट इज कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। सभी कुछ बुक में लिखा हुआ है ना। यहाँ आप लोग सिर्फ समझने आए हैं तो समझा कीजिए बातों को, है ना। किताब में हम लोग खोल के पढ़ेंगे तो सब कुछ मिलेगा उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग लाइव समझ रहे हैं कि वो चीज़ें होता कैसे है। ओके, तो कंप्लीमेंट्री एंगल समझ में आया। जैसे अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ नोट करेंगे आप लोग।
नोट करने का मतलब कि आप लोग ध्यान देंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि यहाँ दो एंगल है ना, दो एंगल है और दोनों क्या है, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। एक का वैल्यू 63 डिग्री है। कम्प्लीमेंट्री यहाँ देखिए ना, जब एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री, दिए गए एंगलों का सम कितना हो 90 डिग्री, तो उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे दिया है कि एक एंगल है कम्प्लीमेंट्री एंगल, उसमें एक का वैल्यू 63 दिया है, तो सेकेंड वैल्यू कितना होगा। जो नहीं दिया है उसको क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे। और फार्मूला क्या है हम लोग का, सभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है 90 डिग्री, यानी x प्लस 63 बराबर 90। तो x बराबर 90 माइनस 63, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 37 डिग्री, इट इज़ 37 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37। देखिए तो देखने से लग भी रहा है कि 30 डिग्री के आसपास होगा, है ना। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल आसान है कि नहीं। अगर कोई ये पूछ दे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल किस एंगल का टाइप है, एक्यूट, यस 37 डिग्री आएगा। अच्छा 27 डिग्री, हम लोग 100 से नहीं माइनस किया, 90 से माइनस किया है ना, तो कितना हो जाएगा 27 डिग्री, इट इज़ 27 डिग्री। गुड, ऐसे चीज़ों को ध्यान रखना है ना। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया आप लोगों को। चलिए इसके बाद देखेंगे एक दो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। ये आप लोग लिख लीजिएगा बाद में। जैसे कहीं पे छूट जाए आप लोग का, नोट्स नहीं बने, तो घर पे वीडियो देखिएगा और सिर्फ वहाँ वाला जा करके वीडियो पॉज कीजिएगा।